दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क। इस वक्त की खबर है गोरेगांव तहसील के अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे ग्रामीण क्षेत्र को लेकर। ग्रामीण क्षेत्र में आए दिन आपने देखा होगा किसान जो है वह मेहनत करते रहता है और किसान मेहनत करता है, रोजमर्रा की जिंदगी जीता है और अपने परिवार का जो है उधर निर्वाह करता है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज किसान जो है वह संतुष्ट नहीं है। अब संतुष्ट नहीं रहने की वजह जो है जिले में हर तरफ फैली हुई कि किसान क्यों संतुष्ट नहीं है। एक तरफ देखा जाए तो धानों को भाव दिया जाए, ऐसी किसानों की मांग रहती है। एक तरफ देखा जाए तो किसानों को खेती में बराबर सिंचाई नहीं मिलती, जबकि किसानों के खेत में अगर समय समय पर सिंचाई होंगी तो वह जो है अपने खेत में फसल उगा पाएगा और फसल उगाने के बाद अच्छे भाव अच्छे दाम में बेच सकता है। लेकिन समस्या क्या आ रही है किसानों को? आए दिन आपने देखा होगा अभी जो है बिजली को लेकर समस्या आ रही है। अब किसान देखा जाए तो किसान रात दिन मेहनत करता है, खेत में किसी तरीके से बोरवेल करता है और बोरवेल करने के बाद में वह किसान जो है रब्बी की फसल लगाता है। अब रब्बी की फसल लगाता है, रब्बी की फसल लगने के बाद में अब लोड शेडिंग का मामला आता है। लोड शेडिंग का मामला आने की वजह से जो है किसानों की बोरवेल जो है वह बंद हो जाती है। अब किसानों को लाइट कितने समय तक मिलना चाहिए और लाइट अगर समय पर मिलेंगी तो कितने घंटे बोर चल सकती है। अब कई सारे गोरेगांव तहसील में जो है ग्रामीण क्षेत्र के किसान आए। तकरीबन आप स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हो कि आज जो है महावितरण कार्यालय में आज सैकड़ों की तादाद में किसान मौजूद है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। कहीं सोनी, कहीं दौड़ी पार, कहीं झांझा, कहीं चिल्लाटी, ऐसे आजू बाजू के परिसर के किसान जो है आज महावितरण कार्यालय गोरेगांव में मौजूद है। अब उन्होंने अपनी जो है समस्या रखी कि वहाँ के जो सहायक अभियंता है वहाँ ने उनके आगे उनके समक्ष उन्होंने समस्या रखी कि हमें 4 से 5 घंटे ही सिर्फ बिजली मिल रही है जिससे हमारी बोर चल रही है। लेकिन उनका कहना आ रहा है कि 12 घंटे यानी 12 घंटे हमें जो है बिजली मिलनी चाहिए, जिससे जो है हमारी खेती को सही तरीके से सिंचाई होंगी, तो सिंचाई होने के बाद जो है हमारी फसल सुरक्षित रहेंगी। गोरेगांव तहसील में कई सारे किसान कई सारी तादाद में मौजूद हुए महावितरण कंपनी कार्यालय में, और महावितरण कार्यालय में जब मौजूद हुए तो उन्होंने ज्ञापन देते हुए सहायक अभियंता को कहा कि यदि अगर हमें 3 से 4 दिन के भीतर में अगर हमारा लोड शेडिंग का मामला, वैसे ही बिजली का मामला अगर सुलझा नहीं तो हम धरना देंगे। अब खैर सहायक अभियंता ठहरे, सहायक अभियंता ने कहा कि हम जल्द से जल्द जो है आपकी समस्या का निवारण करने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, आइए जानने का प्रयास करते हैं किसान वैसे सहायक अभियंता इन्होंने क्या कहा। आम्ही गोरेगाव फिडरचे सर्व कास्तकार लोक ह्या गेल्या 1 महिन्यापासून त्रस्त आहोत आणि जी 12 घंटे आपल्याला विद्युत पुरवठा मिळत होती ती विद्युत पुरवठा काही कारणास्तव आम्हाला मिळत नाही आहे। 6 तास मिळत आहे, त्या 6 तासामध्येही सुद्धा काही फॉल्टी असल्या कारणाने आपल्याला 1, 2, 3 तासाचा गाभारा बसतो आणि त्या कारणाने आमची रब्बी जी फसल लावलेली आहे ती मरत आहे। बहुतेक करून फुट्या पडून गेल्या आहेत आणि त्या कारणाने आम्ही आज साहेबांच्याकडे धाव घेतली। आमची एकच विनंती आहे की कमीत कमी आता आम्ही जे लावलेले आहेत त्याला वाचवण्याचा प्रयत्न तरी तुमच्याकडून होईल आणि आम्हाला जे आमच्या तोंडात आलेला घास आहे हा तोंडात गेला पाहिजे अशी आमची अपेक्षा आहे। म्हणून आज सर्व क्षेत्राचे म्हणजे गोरेगाव फिडरचे जेवढेही कंझ्युमर्स आहेत ते आज MSCB ऑफिसला धाव घेतलेली आहे आणि आम्ही विनंती करीत आहोत। साहेबांनी आज आम्हाला फार मोलाचा एक आश्वासन दिलं आहे की उद्याला आम्ही नवीन जो फीडर आहे तो सुरू करू, चार्जिंग करू आणि परवापासून तुम्हाला पूर्वभूत 12 तासाची वीज पुरवठा देण्याचा असा आश्वासन दिलं आहे। त्याबद्दल आम्ही आज या जे अंतर्मनातून किंवा हृदयातून त्यांना आम्ही शुभकामना देतो की लवकरात लवकर आमची अपेक्षा पूर्ण करतील आणि आज कास्तकार जो मरण्याच्या वाटेवर आहे तो
जगेल आणि हीच अपेक्षा ठेवून आम्ही आज साहेबांना निवेदन दिलं. मी सहाय्यक अभियंता वीज वितरण केंद्र गोरेगाव. इथे आमच्याकडे गोरेगाव सबस्टेशन आहे, तिथून सोनी AGB फीडर निघतो. त्या फीडरवर आम्ही इथून आपल्या सबस्टेशनमधून 12 तासाचा वीज पुरवठा करून राहिलो. परंतु इथे जो दुसरा 5 MVA जो ट्रान्सफॉर्मर लावण्याचा काम इथे अजून चालू झालेलं आहे, त्याचा आम्ही ऑगमेंटेशन करत आहोत. त्याला 10 MVA करत आहोत, जेणेकरून सगळ्या शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास सुरळीत भेटेल आणि कुठलीही लोड शेडिंगची समस्या निर्माण होणार नाही. याकरिता आम्ही वरिष्ठ कार्यालयामार्फत सुद्धा आम्ही फॉलोअप घेत आहोत आणि त्या अनुषंगाने उद्या टेस्टिंग भंडाराची टीम इथे येणार आहे आणि त्या 10 MVAच्या ट्रान्सफॉर्मरला आम्ही चार्ज करण्याची प्रोसेस सुरू करणार आहोत आणि परवा सगळ्या ग्राहकांपर्यंत ते वीज पुरवठा सुरळीत भेटेल आणि सगळ्यांना 12 तास विद्युत पुरवठा होईल आणि कुठलीही गावाकडे इमर्जन्सी लोडशेडिंग वगैरे आम्ही ते थांबवणार आहोत. आणि हे जे सगळे समस्या जे घेऊन आलेले आहेत त्याचे निराकरण परवापर्यंत होऊन जाणार. दिलं आहे की आम्ही येत्या परवाच्या दिवशीपासून 12 तासची विद्युत पुरवठा शेतीसाठी सुरळीतपणे चालवू. परंतु आम्हाला या परवा दिवशी अगर 12 तास लाईट नाही मिळाली तर आम्ही येत्या 14 तारखेला या विद्युत ऑफिस समोर तीव्र आंदोलन करणार अशी हमी घेतो. किसान महावितरण कार्यालय के आगे क्या धरना प्रदर्शन करेंगे, एक सबसे बड़ा देखने लायक मामला रहेगा. तो दर्शकों बहुत ही जल्द अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ 4 दिन के बाद मिलेंगे. गोंदिया से देवेंद्र दमाही.